Fairy Tales. जैक और क्रिसमस का मुअम्मा। क्रिसमस की शाम का एक शानदार एडवेंचर। जैक को क्रिसमस बहुत पसंद था। जगमगाती रोशनियां, ओवन में बनने वाले जिंजर ब्रेड कुकीज की खुशबू और तोहफे खोलने का इंतजार इसे बेहद खुशी देता था। लेकिन इस साल कुछ मुख्तलिफ था। एक अजीब सी खामोशी ने पूरे कस्बे को अपनी लपेट में ले लिया था। आमतौर पर जो खुशी और गहमागहमी क्रिसमस के मौके पर होती थी वो कहीं गायब हो चुकी थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई एक अजीब सी आवाज पूरे कस्बे में गूंजने लगी। ये एक जोरदार धमाके की आवाज थी जिसके बाद कराहने की आवाजें आईं। जैक जो तजस्सुस के साथ थोड़ा खौफजदा भी था अपनी खिड़की से बाहर झांका। इसकी आंखें हैरत से फट गईं। एक बड़ी सुर्ख सिलाई जिसकी चमकती हुई पेंट अब जगह जगह से खराश ज़दा और ख़राब हो चुकी थी, आधी बर्फ में दबी हुई पड़ी थी। ये सांता की सिलाई थी। जैक तेजी से बाहर भागा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वहां सिलाई के साथ टेक लगाए एक शख्स सुर्ख लिबास में मलबूस था। ये सांता था, लेकिन वो वैसा खुश मिजाज सांता नहीं लग रहा था जैसा जैक जानता था। इसकी आंखें मध्यम थीं और उसकी दाढ़ी थकन से झुकी हुई थी। वो बहुत कमजोर और निढाल नजर आ रहा था। इसके गाल, जो आमतौर पर सुर्खी माइल होते थे, जर्द पड़े हुए थे। ये वाज़े था कि सांता मुसीबत। सांता, क्या अब ठीक हैं? जैक ने कांपती हुई आवाज में पूछा। सांता ने सर उठाया। इसकी आंखें गम से भरी हुई थीं। मेरा जादू, जैक, ये खत्म हो रहा है। इसी ने मेरा जादू चरा लिया है। बगैर जादू के मैं तोहफे नहीं पहुंचा सकता। क्रिसमस बर्बाद हो जाएगा। जैक हैरान रह गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई। जैक को मालूम था कि उसे किससे मदद लेनी है। इसकी बेहतरीन दोस्त लैला कंप्यूटर्स में माहिर थी और मुअम्मा हल करने का शौक रखती थी। वो तेजी से इसके घर की तरफ दौड़ा। इसका दिल जोश और फिक्र से धड़क रहा था। लैला जैक को देखकर हैरान हुई, लेकिन जब उसने सांता की परेशानी के बारे में सुना तो फौरन सूरत हाल की संगीनी को समझ गई। उन्हें क्रिसमस को बचाने के लिए मिलकर काम करना था। लैला, जो टेक्नोलॉजी में माहिर थी, ने तजवीज़ दी कि वो शहर के आसपास लगे सिक्योरिटी कैमरों को चेक करें। उन्हें यकीन था कि चूर सांता की सलेज के गिरने के वक्त कहीं न कहीं मौजूद होगा। उन्होंने घंटों फुटेज का जायजा लिया, लेकिन उन्हें कुछ मशकूक नजर न आया। ऐसा लग रहा था जैसे चूर हुआ में गायब हो गया हो। जैसे ही वो हार मानने वाले थे, लैला ने कुछ गैर मामूली महसूस किया। एक कैमरे में, जो एक सुनसान गिल्ली की तरफ था, हरकत की हल्की सी झलक दिखाई दी। ये एक लम्हे का मंजर था, लेकिन ये काफी था। यही है, लैला ने जोश से कहा। चोर ने जरूर कोई ऐसा आला इस्तेमाल किया होगा जिसने कैमरों को ब्लॉक कर दिया। हमें वो आला ढूंढना होगा और जल्दी करना होगी। जैक, जो कुदरती तौर पर एक मुजिद था, के जहन में फौरन एक ख्याल आया। वो अपने वर्कशॉप की तरफ दौड़ा। इसके दिमाग में ख्यालात की घंटियां बज रही थीं। इसे ऐसा आला बनाना था जो चूर के जादू को ब्लॉक करने वाले आले का पता लगा सके। उसने अपने औजार उठाए और काम शुरू कर दिया। इसे मालूम था कि वक्त कम है और क्रिसमस तेजी से खत्म हो रहा है। घंटों की मेहनत के बाद जैक ने आखिरकार अपनी इजाद मुकम्मल कर ली। ये एक छोटा सा हाथ में पकड़ने वाला आला था जो हल्की नीली रोशनी खारिज कर रहा था। उसने उसे जादू डिटेक्टर का नाम दिया। जैक और लैला जादू डिटेक्टर के साथ दोबारा इस गिल्ली की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वो गिल्ली के करीब पहुंचे, आला हल्के से गुनगुनाने लगा और नीली रोशनी तेज हो गई। उन्हें कामयाबी मिल गई थी। एक कचरे के डब्बे के पीछे एक छोटा सा सिया डब्बा छुपा हुआ था। यही वो आला था जो चूर ने जादू को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया था। जैसे ही जैक और लैला ने वो डब्बा उठाने की कोशिश की, एक साया हरकत में आया। वो एक लंबा, दुबला पतला शख्स था जिसकी नाक नोकीली और चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। वो एक लंबा काला कोट और एक पुराना हैट पहने हुए था, जैसे वो किसी डिकन्स के नावल से बाहर निकला हो। अच्छा अच्छा अच्छा, लगता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया है, इस शख्स ने कहा। इसकी आवाज हमवार और चालाक थी। लेकिन फिक्र ना करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे सिर्फ बात करनी है। जैक और लैला ने शक भरी नजरों से इसकी तरफ देखा। वो जानते थे कि यह शख्स चूर है,
लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसने सांता का जादू क्यों चुराना चाहा। तुम ही वो हो जिसने सांता का जादू चारा, जैक ने बेजारी से कहा। शख्स ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन यह खुदगर्जी की वजह से नहीं था। मैं एक जादूगर हूं, तुम देख रहे हो, और मैं मानता हूं कि जादू सबके साथ बांटना चाहिए। सांता ने सारा जादू अपने पास रख लिया था। वो खुदगर्ज था। मैं चाहता था कि हर किसी को जादू का तजुर्बा करने का मौका मिले। जैक कुछ देर के लिए चौंक गया। उसने कभी सांता को खुदगर्ज नहीं समझा था, लेकिन इस शख्स की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सांता वाकई इंसाफ कर रहा था? क्या ये दुरुस्त था कि वो वाहिद शख्स हो जिसके पास जादू तक रसाई हो? लेकिन तुम्हें जादू चुराना नहीं चाहिए था, ने एतराज किया। जादू बांटने के और भी तरीके थे। तुम लोगों को जादू सिखा सकते थे। तुम जादू का एक स्कूल बना सकते थे। इतनी सारी ऑप्शंस थीं, लेकिन तुमने चोरी का रास्ता इख्तियार किया। आदमी ने एक गहरी सांस ली। मैं जानता हूं, मैं गलत था। मैं जज्बात में बहक गया था। मैं बस चीजें बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन मैंने ये गलत तरीके से किया। मुझे अफसोस है। इसने जैक और लिल की तरफ देखा और उसकी आंखों में पछतावा था। मैं सांता का जादू वापस कर दूंगा, वादा करता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं ये अकेला नहीं कर सकता। जैक और लिल ने एक दूसरे को देखा। उन्हें फैसला करना था। उन्हें इस आदमी पर भरोसा करना था, हालांकि इसने सांता का जादू चोरी किया था। उन्हें यह समझ आ रहा था कि अगर वो इसकी मदद न करते तो क्रिसमस बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने एक मौका देने का फैसला किया। जादूगर जैक और लिल को अपने खुफिया वर्कशॉप में ले आया। ये एक पोशीदा कमरा था जिसमें अजीब व गरीब आले और चमकते हुए गोले भरे हुए थे। उसने बताया कि इसने सांता का जादू चुराने के लिए एक खास जादू का इस्तेमाल किया था। ये जादू ताकतवर था, लेकिन गैर मुस्तहकम भी था। इसे वापस करने के लिए इनकी मदद की जरूरत थी। उसने एक पेचीदा मशीन दिखाई जिसमें लीवर्स और डालिस थे। ये मशीन जादू को पलट सकती है, इसने कहा, लेकिन इसे मखसूस जादू और टेक्नोलॉजी के इम्तिजाज से चालू करना जरूरी है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम सही इम्तिजाज तलाश कर सकें। जैक और लिल ने बेपनाह मेहनत की। उनके जहन तेज रफ्तारी से काम कर रहे थे। उन्होंने जादू और टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ इम्तिजाजात के साथ तजुर्बात किए। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने सही इम्तिजाज तलाश किया। उन्होंने मशीन को चालू किया और वर्कशॉप में तवानाई का एक तूफान भर गया। जादू सांता की तरफ वापस बहने लगा। इसकी आंखें चमक अलिफाट है। इसकी दाढ़ी चमकने लगी और उसके गालों पर सुर्ख रोशनी वापस आ गई। वो अपनी पुरानी हालत में वापस आ गया था। क्रिसमस बचा लिया गया था। जैक और लिल ने ये कर दिखाया था। उन्होंने क्रिसमस को बचाया और एक कीमती सबक सीखा था कि जादू को बांटना कितना जरूरी है और खुदगर्जी कितनी खतरनाक हो सकती है। जैसे ही सूरज तुलू हुआ, आसमान को गुलाबी और सुनहरी रंगों में रंगते हुए सांता तोहफे पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। उसने जैक और लिल का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो क्रिसमस का जादू सब तक पहुंचाएगा। और यूं क्रिसमस बचा लिया गया और शहर क्रिसमस की खुशी और अजूबे से भर गया।